brought to you by ITIL series. आज युवा क्रिकेटर ध्रुव जुरैल के जो पिता हैं नेम सिंह जुरैल, वो इस समय हमारे साथ हैं और अब मैं आपको सीधे उनके घर लेकर चलता हूं और उनका घर है आगरा में। नेम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। नेम सिंह जी, आपका बेटा, आपका जो सपना पूरा हुआ कि आपका बेटा आज भारत की क्रिकेट टीम में खेल रहा है, लेकिन हमने ये भी देखा कि अभी पिछले हफ्ते सरफराज खान के पिता भी मेरे साथ इसी शो में मौजूद थे। तो सरफराज खान का जब डेब्यू हुआ तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी हेडलाइन बनी, चारों तरफ सरफराज का नाम हो रहा था, उनके माता पिता की तस्वीरें लगातार आ रही थीं, उनके पिता स्टेडियम में मौजूद थे। लेकिन आपकी तस्वीर हमें कहीं दिखाई नहीं दी। ध्रुव की उतनी बात नहीं हो रही जितनी कि सरफराज की हो रही थी, हालांकि ध्रुव ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया। ऐसा सुमित जी, वो भी अच्छा प्लेयर है। और ये भी जब भारत के लिए खेलने के लिए बुलाया तो ये भी अच्छा प्लेयर है। मुझे भी बुलाया था पर मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरे को लेट सूचना मिली। नहीं, मैं भी पहुंचता तो हो सकता है कि आप मीडिया बंधु मेरा भी हाईलाइट करते। जी, और हमने इसीलिए नेम सिंह जी ये सोचा कि हमें ध्रुव की जो अचीवमेंट है उन्हें भी हमें हाईलाइट करना है और ध्रुव का जो परिवार है उसका जो संघर्ष है उसे भी हमें हाईलाइट करना है। तो जी जब बेटा सुपरस्टार बन जाता है तो पूरी लाइमलाइट तो बेटे पर आती है। ध्रुव पर आज है लाइमलाइट, वो एक स्टार है, लेकिन लोग उस स्टार के पीछे जो उसके माता पिता होते हैं उनके संघर्षों को भूल जाते हैं। और आज मैं ये चाहूँगा कि देश भर में जितने भी जो युवा हैं, हमें जो देख रहे हैं, उन्हें ये पता चले कि ध्रुव के परिवार ने, ध्रुव के माता पिता ने क्या संघर्ष किया। तो आप सबसे पहले तो उस संघर्ष की कहानी बताइए। असल में हमने देखा ये है कि हम हर परिवार को उसकी श्रेणी क्या है रुपए पैसे से आंकते हैं। हम सोचते हैं कि रुपए से वो परिवार कितना पैसा कमाता है, हम सोचते हैं कि ये मध्यम वर्गीय है, निम्न मध्यम वर्ग है या हाई क्लास सोसाइटी से है, ये देखकर कि ये पैसा कितना कमाता है। आज आप किसी भी श्रेणी में हो सकते हैं, लेकिन आपके परिवार में और आपके बेटे में जो टैलेंट है उससे मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो खानदान है वो प्रतिभा के हिसाब से देश के सबसे बड़े खानदानों में से एक माना जाना चाहिए। तो अब आप संघर्ष की कहानी बताइए। जी, संघर्ष ये, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। और जब मैं 2008 में रिटायर हुआ था तो अब इसका एडमिशन मैंने आर्मी स्कूल यहाँ आगरा में ही कराया था। और बेटी का भी एडमिशन यही कराया था। और कराने के बाद में जब इसने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो मैं इसके पक्ष में नहीं था। मैं चाहता था कि बेटा एक इंडियन आर्मी ज्वाइन करे। मेरा मकसद था इंडिया की तैयारी कराऊं। लेकिन बेटा जब समर कैंप में वहां खेलने जाने लगा, जब छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, तो वो स्विमिंग चुनी थी उसने। स्विमिंग के बावजूद वो 2-3 दिन बाद बोला, पापा मुझे क्रिकेट भी बहुत पसंद है। तो वो क्रिकेट खेलने लग गया। क्रिकेट खेलने लगा तो 1 महीने के अंदर उसने इतना मतलब सुधार कर लिया कि जो देखने वाले थे वे बोलने लगे कि ये लड़का एक दिन क्रिकेटर बन सकता है अगर इसको सपोर्ट मिले। तो ऐसे ही मैंने फिर इसको बड़ा, थोड़ा संघर्ष था, थोड़ा बैकग्राउंड भी मजबूत नहीं था। वैसे एक्चुअली मैं आर्मी से रिटायर हूँ। वैसे कहते हैं लोग कि आर्मी से रिटायर होने के बाद भी ऐसा क्यों है, बाकी हकीकत कहानी ये है कि थोड़ा सा पूरे परिवार को लेके साथ चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने भी पूरे परिवार को सपोर्ट करते हुए आगे उनको निकाला। और बेटे की तरफ भी ध्यान दिया। मैं चाहता था कि क्रिकेट में खेल के ये पढ़ाई करे, पर लेकिन वो नहीं माना। मात्र 2 साल की मेहनत करने के बाद यूपी के लिए उसने अंडर 14 यूपी की टीम में सिलेक्शन हो गया था। और वहां अच्छा प्रदर्शन किया था इसमें। जी, आज आपको कैसा लगता है, आपका जो फैसला जी था, बहुत। जो आप चाहते थे कि वो एनडीए में जाए और आप जी चाहते थे कि आपकी तरह फौज में जाए, वो फैसला सही था या आपको लगता है कि ये फैसला सही है जब अपने बेटे को आप खेलता हुआ देख रहे हैं भारत की टीम में? देखो, ये तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ रखा था। जब ये हालात है आ गई तो ये ध्रुव कहने लगा कि अगर मम्मी मुझे
अगर तुमने क्रिकेट का किट नहीं दिलाया तो मैं घर से भाग जाऊंगा। तो उस टाइम उसकी मम्मी ने काफी सपोर्ट किया था। और सपोर्ट क्या किया था, जो हमारे पास ज्वेलरी थी वो भी हमने बेची थी। जी। और ये जब इसको हमने क्रिकेट खिलाना शुरू किया था। ये किस्सा मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब ध्रुव ने जी आपसे कहा कि उसे क्रिकेट का किट चाहिए, क्रिकेट का जी किट उस समय लगभग 6,000 रुपये के आसपास का आता था। जी 7200 रुपये का आया था जी। कितना, 7200 रुपये का? जी और उस समय आपके पास शायद उतना पैसा नहीं था, तो आपने कैसे मैनेज किया? एक चैन थी और वो सुनार के यहाँ हमने बेची थी। आपके लिए बड़ा भावुक क्षण रहा होगा वो। जी अभी भी ऐसा ही लगता है वो दिन। और जब आपने अपने बेटे को भारतीय क्रिकेट टीम में देखा, उस दिन आप जब खेलने के लिए जो उतर रहा था मैदान में, उस दिन आप कहाँ थे, कहाँ पर देख रहे थे, और वो क्षण आपके लिए कैसा था? घर ही देख रहा था, टीवी पे ही। और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। जी। जब वो चेन बेची आपने, जी ध्रुव की मदर की जो चेन थी, माँ की जो चेन थी, उस जी समय आपने कभी सोचा था कि ये चेन जो आज आप बेच रहे हैं, ये एक दिन, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपने एफडी में वो पैसा डाला और वो इतने बड़े रूप में आपको वापस मिलेगा? देखो जी, ये तो सभी मेरे कोच और यूपीसीए के जो भी सेलेक्टर थे और राजीव शुक्ला जी, ये सब ने काफी उस बच्चे के टैलेंट को पहचाना और उसे सपोर्ट किया। और उसके टैलेंट को पहचानते हुए जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, तो फिर भी हम फिर भी इंटरेस्ट हो गए थे काफी, का हो सकता है कि बेटा हमारा एक दिन भारत के लिए खेलेगा। जी। नेम सिंह जी, किसी भी पिता के लिए सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि उसे अपने बेटे की पहचान के जरिए जाना जाए। आज लोग आपको जी ध्रुव जुरैल के पिता के तौर पर जानते हैं। ये क्षण आपके लिए कैसा है? और खुशी का मामला मेरे लिए, जो मैंने आँख खोल के जो सपना देखा था, वो ऊपर वाले ने मेरा सपना पूरा किया। और मैं अपने सभी कोच और जितने भी जो मेरे को इस क्रिकेट के बारे में मार्गदर्शन दिया था, क्योंकि मैं क्रिकेट के बारे में इतनी मुझे जानकारी नहीं थी, केवल मैच देखता था, न कि मुझे कोई जानकारी हो क्रिकेट के बारे में। मुझे सभी लोगों ने सपोर्ट किया है, मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इस बात को मैं माथे का मुकुट बना के रखूंगा सबके लिए। कभी कभी लगता है कि आज भी जैसे कोई सपना आप देख रहे हैं? कभी आपको ऐसा लगता है कि इस समय भी जब हम ये जो इंटरव्यू कर रहे हैं, देखिए आज तक पर आपका एक इंटरव्यू आ रहा है, आपको ऐसा लग जी रहा है कि जैसे सपने जैसा है? जी सपना ही हो गया। एकदम ऐसे नहीं महसूस हो रहा था कि इतना जल्दी डेब्यू कर जाएगा। जिस दिन ध्रुव मैच खेल रहा था, हमने देखा, जी चाहे सरफराज के पिता हों, उनको भी हमने देखा, वो भी बड़े भावुक हो रहे थे। और जी आप भी टीवी पर देख रहे थे। उस दिन क्या आपकी आंखों से आंसू छलक रहे थे जब ध्रुव को आपने मैच में जाते हुए देखा? मैं बांके बिहारी जी के दर्शन, मैं बांके बिहारी के मंदिर में ही था उस टाइम, इसको कैब मिली थी। और मैंने यही बोल दिया था, बेटा ये कैब को मैं ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करूंगा। और मैं आ नहीं पाया हूँ। जी। आपकी भावनाएं तो हमने देखी। ध्रुव की जो जी माँ हैं, जिन्होंने अपनी जी चेन बेचकर ध्रुव को उसका जी पहला क्रिकेट का किट दिलवाया, माँ की क्या जी भावनाएं थी उस दिन? आपकी और ध्रुव की माँ की क्या बातचीत हुई? बस यही थी कि आज बेटा डेब्यू करेगा। और दोनों हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए। दोनों बांके बिहारी के जब दर्शन कर रहे थे, तो मुझे ये बात है 9:05 की। तो मुझे ये तो हो गया था, बता दिया था बेटे ने मैं डेब्यू कर रहा हूँ। पर पापा कैब मिलेगी तो मैं तुम्हें वहीं से कैब दूंगा, और कैब को स्वीकार कर लेना। जी। तो नेम सिंह जी, हम तो ये कह सकते हैं कि आपको भी यकीन हो गया होगा कि जीवन में चमत्कार होते हैं और ज़रूर होते हैं। जी होते हैं, जी होते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार आपने अपने साथ ही होते हुए देख लिया। देख लिया साहब। जी। अब ये बताइए कि ध्रुव अब एक नए चरण में आ गया है, मतलब उसके लाइफ में एक नया फेज है। ध्रुव अब आज एक स्टार है बहुत बड़ा, उसके बाद सुपरस्टार बनेगा और उसके जी बाद जीवन बदलता चला जाएगा।
उस जी नए फेज के लिए, उस नए जीवन के लिए, उस स्टारडम के लिए क्या ध्रुव जी तैयार है? क्या आप लोग तैयार हैं? क्या बताते हैं आप जी ध्रुव को कि ये जो जीवन का नया जो चरण उसके आ रहा है, उससे वो जी कैसे निपटेगा? आप तो खुद एक फौजी हैं। जी। बस यही समझाया बेटा, सभी बड़ों का जिस तरीका से सम्मान करके आए हो उसी तरह से सम्मान करना है। और जो एक शौहरत मिली है और जो जो आज आप यहाँ पहुंचे हो, ये न जाने भारतवर्ष के कितने लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, जो कि आज तुम उस भारत की टीम में खेल रहे हो और इतने बड़े प्लेयरों के साथ साझा कर रहे हो। तो बेटा, हर प्लेयर से कुछ न कुछ वो तुम्हें बताना है, उसको लेना है, उनसे सीखना है। कभी ऐसा लगा आपको कि ध्रुव के जीवन में या आपके जीवन में कोई निराशा का क्षण भी आया हो, जब आपको ऐसा लगा हो कि जो आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा, जैसा ध्रुव ने सोचा था वैसा नहीं हो रहा, आगे का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल होगा, या गलती हो गई कि क्रिकेट में इतना आगे बच्चे को भेज दिया? जी, ये तो जिंदगी में टर्न आते रहते हैं। कभी परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है तो सिलेक्शन हो रहा है, नहीं कर पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे तो महसूस होता है कि कहीं हमने गलत स्टेप तो नहीं ले लिया, क्योंकि क्रिकेट के साथ में पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ा महसूस तो होता था। पर लेकिन सब कुछ रियल तो ये है हकीकत कि मैं केवल भगवान के ऊपर रहा और यही कहता रहा, बेटा मेहनत कर, एक दिन पक्का ही सुनेंगे तेरी। जी। आज जब ध्रुव कभी घर आता है, आपसे मिलता है, आपके साथ समय बिताता है परिवार के साथ, जी जी तो मैंने ऐसा सुना है कि आप उससे अब क्रिकेट के बारे में कोई बात नहीं करते। जी, नहीं करता। क्या बात करते हैं फिर? जी वैसे और सारी वैसी बातें कर लूंगा, कैसे हो बेटा, क्या कर लिया। उसकी मम्मी भी यही पूछेगी, मम्मी बता लास्ट एक ये, बेटा खाना खा लिया, बेटा नाश्ता कर लिया, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। बस यही है, मैं भी यही राजी खुशी लेता हूँ। वो अपनी तरफ से कुछ मुझे बताएगा तो तभी मैं सुनता हूँ। और अच्छी परफॉर्मेंस करता है, वो कर रहा है, उस दिन भी मैं वो उसको शाबाशी दूंगा। और बाई दी वे परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है तो फिर यही बोल के कहता हूँ, बेटा ये भी एक क्रिकेट का हिस्सा है, कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है, अगले के लिए तैयार हो। जी। आप तो जानते ही हैं कि जब कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट टीम में आता है, तो जैसा मैं आपको कह रहा जी था कि लाइफ का एक नया फेज शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया पर लगातार उसके बारे में बातचीत शुरू हो जाती है। अगर स्कोर अच्छा जी ना करे तो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी होती है, लोग तरह तरह की बातें जी लिखते हैं, बहुत तरह की जी परेशानी जी होती हैं। फिर धन भी जी आता है, नया नया पैसा आता है, वो भी एक माइंड में बहुत डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। कुल मिला के एक जो जी जी ज़िंदगी है वो बिल्कुल बदल जाती है। ध्रुव जी। के संदर्भ में जब ये पूरा जीवन बदल रहा है या बदलेगा, आप इसे कैसे जी देखते हैं? अभी तो मैं तो यही मोटिवेट करता हूँ, उसे समझाता हूँ कि बेटा ये सब चीजें, इन ये सब ऐसे नहीं करना है कि हम, तुम जैसे अभी इंडिया टीम में खेल रहे हो तो तुम्हारे साथ में जितने भी खेले हैं बच्चे, वो सब तुम्हें लाइक कर रहे हैं, तुमसे फोन कर रहे हैं। तो उनको जब भी टाइम मिलता है उनको सबको थोड़ा समय देना है और उनसे बात करनी है। और रही बात ये कि एक दिन परफॉर्म कर रहा है एक दिन नहीं कर रहा है, ये तो, ये देखो आप भी समझते हो मैं भी समझता हूँ, और क्रिकेट की भाषा भी यही है कि एक दिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो रही है, एक दिन नहीं भी हो पा रही है। हर रोज हर प्लेयर 100 नहीं करता है। जी। नेम सिंह जी, आप भी क्या, जब आप युवा थे या अभी भी, आपको भी क्रिकेट देखने का शौक है? क्या आप भी मैच देखते हैं, आईपीएल देखते हैं? जी मैं मैच तो पहले से ही देखता था मैं मैच, लेकिन मैं खेला कभी नहीं हूँ, बल्ला कभी हाथ में नहीं लिया, बॉल नहीं हाथ में ली। लेकिन मैच देखने का मैं काफी शौकीन था पहले से ही। जब मैं आर्मी में था, जब भी मैं मैच वो देख पहले रेडियो हुआ करते, हम रेडियो पे आर्मी में कमेंट्री सुनते थे। तो ये सौरव गांगुली हो गए, अनिल कुंबले जी हो गए, और एक रोबिन सिंह थे। तो इनके हमें काफी प्लेयरों के नाम भी याद थे और हम इनके जब देखते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। और फिर उसके बाद तो महेंद्र सिंह धोनी जी, जो कि एक बहुत बड़े स्टार भारत के, और उन्होंने बहुत कुछ सबको दिखाया है कि क्रिकेट क्रिकेट की परिभाषा ही उन्होंने काफी कुछ बदलाव किए और बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया है कि नई जनरेशन को का
क्रिकेट ऐसे खेला जाता है। आपका अपना मनपसंद खिलाड़ी कौन है? जी, मैं तो अभी बेटा विकेट कीपर भी है, बल्लेबाज भी है, बेटा भी महेंद्र सिंह धोनी जी का। और मैं भी महेंद्र सिंह का काफी है, जब वो कीपिंग करते हैं, स्टंपिंग करते हैं, रन आउट करते हैं तो वो फन आता है। तो मैं बेटे को यही समझाता हूँ, बेटा देख ऐसे, बोले ठीक है पापा पक्का। और मुझे काफी पसंद है। जी, आपको अपने बेटे में क्या कभी धोनी का रूप दिखाई देता है? जी, ऐसे तो नहीं मैं बोल पाऊंगा, पर प्रयास करेगा कि अपने बड़ों से, हमेशा बड़ों से ही शिक्षा मिलती है। और बड़ों को देख के ही अगर संस्कार लेते हैं तो बड़ों से ही लिए जाते हैं। तो वो जरूर, मुझे ऐसा लगता है कि वो महेंद्र सिंह धोनी जी से पक्का ही कुछ न कुछ। अभी आईपीएल में भी उसने बात की थी तो मुझे बड़ा वो क्षण अच्छा लगा था कि इतना बड़ा स्टार प्लेयर आज बेटे को मतलब मोटिवेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो वो मेरे लिए वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। जी, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर एक फिल्म बनी थी जो बहुत चली थी, जी सुपरहिट फिल्म थी, आपने भी जी शायद देखी होगी। आप भी कभी जी चाहेंगे कि कभी ऐसी फिल्म आपके बेटे के ऊपर भी बने? महेंद्र सिंह धोनी के पिता की जो भूमिका हमने देखी, उनका पूरी कहानी देखी, जी काफ़ी कुछ जी जी आपकी आपकी कहानी से मिलती जुलती है। देखिए, वही संघर्ष हैं, वही जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, उसमें एक जी लिमिटेड बजट होता है घर का, किट खरीदने के लिए, बैट खरीदने के लिए पैसा जी नहीं होता। संघर्ष बिल्कुल एक जैसे हैं। कभी आप चाहेंगे कि ये जी। संघर्ष किसी फिल्म के जरिए लोगों तक आए, लोग भी देखें कि क्या संघर्ष था? देखो जी, अभी तो स्टार्टिंग है। अगर और भी अच्छा करता, इसी तरह आगे बढ़ता जाए तो वो अब क्या आगे क्या होता है तो इसके लिए तो मैं अभी भविष्य की नहीं कह सकता हूँ। जी, अच्छा ये बताइए, जब से जी ध्रुव इंडियन क्रिकेट टीम में आया है, उस दिन के जी बाद से जीवन में क्या बदलाव आया है? अड़ोस पड़ोस में आपका अपना सर्कल होगा, आपके अपने दोस्त होंगे, बाकी के लोग भी होंगे, अब समाज का प्रेशर भी आपके ऊपर ज़्यादा होगा। अब आपको थोड़ा ये भी देखना होगा कि भाई ध्रुव के पिता हैं तो थोड़ा ये सोच समझ के चलना है। क्या बदलाव आपके जीवन में आए हैं? चौधरी साहब, बदलाव तो यही, इतना ऐसा कुछ नहीं है महसूस हुआ है, पर थोड़ा बेटे के माध्यम से, अब जब आपने पहले ही बोला था कि बेटे के माध्यम से मुझे पहचान मिली है। पड़ोस में तो सब जानते ही हैं कि ये नेम सिंह है, लेकिन अभी जब मीडिया बंधु अब मुझे इस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं तो अभी आदमी एक बार देखता है कि भाई ये तुम ध्रुव के पापा हो। तो ऐसे मतलब लोग पहचानते हैं तो बड़ी खुशी होती है अंदर से। नेम सिंह जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप देख रहे थे नेम सिंह जुरेल, जो कि ध्रुव जुरेल के पिता हैं, और वो ध्रुव जुरेल के संघर्ष की कहानी बता रहे थे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।